प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग आपके टेक्स्ट बुक डैफोडिल्स का चैप्टर 1B, जो कि एक पोएम है जिसका टाइटल है माई मदर और जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, इसे हम लोग सीखेंगे। बच्चों, सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जान लीजिए। उनका जन्म अक्टूबर 15, 1931 में हुआ था। जुलाई 27, 2015 में उनका देहांत हो गया। वो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्हें रॉकेट साइंस यानी रॉकेट के विज्ञान में काम करने के कारण मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई थी। एक कवि और लेखक के रूप में उन्होंने सभी को, खास करके बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किया। हम सभी को उनके ऑटोबायोग्राफीज भी पढ़ने चाहिए। इस कविता में कवि अपनी माँ को, जैसा कि टाइटल से ही पता चलता है, वो अपनी माँ को याद करते हैं। कवि जब अपनी माँ को याद करता है तो उसे अपने जन्म स्थान रामेश्वरम के जो समुद्री तट है, सुनहरे बालू, तीर्थयात्रियों का विश्वास, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली, ये सभी कवि को अपनी माँ की आकृति में ही दिखाई पड़ते हैं। यानी ये सभी यादें मिलकर कवि को अपनी माँ की याद दिलाते हैं, अथवा जब कवि माँ को याद करता है तो उसे अपने मातृभूमि भी नज़र आती है। कवि अपने माँ की गोद की तुलना स्वर्ग की बाहों से करता है। कवि कहते हैं कि माँ ईश्वर का वरदान होती है। उसे अपने बचपन के बिताए कष्ट भरे दिन अच्छी तरह याद है। उसके वे कष्ट भरे दिन उसे माँ की भी याद दिलाते हैं। तब वह मीलों दूर चलकर मंदिर के निकट पहुंचकर पूज्य शिक्षक से शिक्षा लेने आता था। कवि अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ प्रस्तुत कविता में आगे कहता है कि मीलों का सफ़र तय करके वो पाठशाला पहुंचता था, सूर्योदय यानी सूरज उगने से भी काफ़ी पहले, और तब जाकर वो पूज्य शिक्षक से वो अपने लेसन्स सीखता था। फिर वो अरब टीचिंग स्कूल जाने के लिए भी मीलों लंबा चलता था और बालू भरे पहाड़ों पर चढ़कर वो रेलवे स्टेशन रोड जाता था, जहाँ से उसे समाचार पत्र डिस्ट्रीब्यूट करने होते थे, जिसे कि वो अपने क्षेत्र में लाकर बेचा करता था या सप्लाई देता था। कवि आगे की पंक्तियों में कहता है कि पांचों दफे नमाज पढ़ते हुए उसकी माँ एक पवित्र आत्मा की शक्ति के रूप में बदल चुकी थी। कवि को प्रातः से लेकर रात की पढ़ाई के लिए बैठने के समय तक कई कष्ट उठाने पड़े थे, जिसमें उसे माँ से उन कष्टों को सहने में काफ़ी शक्ति माँ से प्राप्त होती थी। कवि आगे कहता है कि उसकी माँ को धार्मिक शक्ति, उसकी ईश्वर भक्ति, अल्लाह पर विश्वास ने ही उनके अंदर एक पवित्र शक्ति भर दिया था और वो पांचों वक्त की नमाजी थी। वह अपनी माँ से कठोर जिंदगी के कष्टों को सहने की हिम्मत पाता था। कवि यह भी याद करता है कि उसकी माँ अल्लाह के वजूद पर यकीन रखने वाली नेक नियति के तहत यथासंभव हर मजबूर व्यक्ति को अपनी शक्ति से यथासंभव मदद किया करती थी, यानी काफ़ी दयालु थी। कवि तब की बात याद करता है जब वह 10 साल के थे, जब माँ उसे गोद में लेती थी तो कवि के दूसरे भाई बहन उनसे काफ़ी ईर्ष्या करते थे। कवि को वो चांदनी रात भी याद है। कवि कहता है कि मेरी माँ, मुझे वो चांदनी रात भी याद है जब मेरे आंखों से आंसू बहकर मेरे घुटनों पे गिरे और उस दर्द को केवल तुम महसूस करती थी मेरी माँ, क्योंकि आपके स्नेह भरी हाथ जब मेरे ऊपर फिरते थे तो वो सारा दर्द गायब हो जाता था। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मेरी देखभाल और तुम्हारा जो विश्वास था भगवान में, उन सभी चीज़ों ने
मुझे बहुत शक्ति दी इस दुनिया को सामना करने में, इस दुनिया के कष्टों को सामना करने का मुझे बल प्रदान किया। मैं ईश्वर पर भरोसा रखते हुए दुनिया के सारे कष्टों का सामना कर पाया, तो यह सब माँ तुम्हारे ही कारण संभव हो पाया। ये बात APJ अब्दुल कलाम अंतिम पैराग्राफ में कहते हैं। अंत में वे अपने अरमान प्रकट करते हैं कि उन्हें विश्वास है कि क़यामत के दिन वे फिर एक बार अपनी माँ से ज़रूर मिलेंगे। बच्चों, इस प्रकार ये कविता समाप्त होती है। मुझे आशा है आप सब ये कविता ठीक से समझ गए होंगे, और जब आप पुस्तक में इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे तो आपको ये कविता बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।